It is my proud privilege to introduce Shri Manoj Tiwari ji, our Honorable Member of Parliament and Chief Guest for the day. A graduate from the Banaras Hindu University, Shri Manoj Tiwari ji pursues diverse interests in areas of performing arts such as singing and acting. He is one of the greatest stars of the Bhojpuri language films. He is the recipient of many awards such as the Incredible India International Bhojpuri Legend Award. After joining politics and the Bharatiya Janata Party, he has won the Lok Sabha elections in 2 consecutive terms from Delhi in 2014 and 19. He has held the prestigious position of the Delhi BJP chief. In 2017, he has headed the BJP election campaign to its victory in NCD elections. Before I request Shri Manoj Tiwari ji to release the NTQLS film, I request the IT to please lower the screen for release of the NTQLS film. I now request Shri Manoj Tiwari ji to release the NTQLS film. अरे भैया, राम राम बाबू जी। राम 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 राम। वो तुम्हारी बीड़ी पीने की आदत छूटी कि नहीं? बाबू जी, आपकी कृपा से हमारी बीड़ी की आदत बिल्कुल छूट गई। अच्छा बाबू जी, आपने जो हमें क्विट लाइन वालों का टोल फ्री नंबर दिया था ना, हाँ वो 1811 23 56। हाँ तो उनसे बातचीत के बाद तो हमको तो बीड़ी पीने का मन ही नहीं था। अच्छा भाई, ऐसा क्या कह दिया क्विट लाइन वालों ने? बाबूजी, उनवा पर हमको एक मेम साहब ने पूछा तुमको क्या परेशानी है। अच्छा, तो पहले तुम्हारा नाम और पता पूछा होगा। हाँ बाबूजी, हमारी उम्र पूछी, हमने सब कुछ बता दिया बाबूजी। और ये पूछा कि जा बीड़ी की आदत तुमको कब से पड़ी, तो हमने सब कुछ बता दिया बाबूजी। अच्छा अरे और क्या पूछा? फिर बाबूजी उन्होंने हमको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट जैसे जहर के बारे में बतायो बाबूजी। और ये बतायो कि क्या जहरीलो पदार्थ हमारे अंदर जाकर के टीबी, कैंसर जैसे रोग पैदा करता है बाबूजी। तो तुम्हारी समझ में आई कि नहीं आई? बाबूजी, उन लोगों का समझाने का तरीको ऐसो है कि बेवकूफ से बेवकूफ इंसान को भी समझ में आ जाओ बाबूजी। अच्छा और क्या बताया? और बाबूजी उन्होंने हमें खान पीन की चीजन के बारे में बताया बाबूजी। और जो कहो सवेर सवेर खाली पेट शौच जाने से पहले नींबू शहद पी लियो। और हमने पी लिया बाबूजी। खट्टे फलों का रस, तुम्हें कुछ और भी बताया होगा। जब आपको तलब लगे तो सौंफ, इलायची, मिश्री, अदरक और आंवला का मिश्रण बनाकर अपने पास रखें और उसी का सेवन करें। आपको रोज एक बीड़ी कम पीने की कोशिश करनी है और आपकी क्विट डेट आज से 12 दिन बाद की तय की गई है। हम आपको 10 दिन के बाद दोबारा कॉल करेंगे। क्विट लाइन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ हाँ बाबूजी, हमने उनकी हर एक बात को मानो। और देख लो बाबूजी, आज हमार बीड़ी पियन की आदत बिल्कुल छूट गई बाबूजी। आओ तुम्हें कुछ दिखाता। ठीक है बाबूजी, चलिए। भैया 2 चाय देना।
ये देखो, ये कौन है बाबूजी? ये भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई गई क्विट लाइन की एक कड़ी है। अच्छा। और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार पिछले 20 सालों से नशीले पदार्थों को छुड़ाने और उनसे होने वाली बीमारियों के उपचार पर काम कर रहे हैं। इतने सारे लोग कौन है बाबूजी? ये क्विट लाइन का पहला कॉल सेंटर है और ये लोग सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक फोन पर बात करके नशीले पदार्थों से कैसे छुटकारा पाया जाए उस पर काम करते हैं। जानते हो रिया, एक दिन में 5000 से अधिक कॉल्स भारत के अलग अलग कोने से इनके पास आती है। और पता है, क्विट डेट डिसाइड होने के बाद भी ये आपको 6 से 7 बार कॉल करते हैं ताकि आपकी आदत छूटी हो। अब आई उनका समझ में कि काहे क्विट लाइन वाले हमका अब तक फोन करत रहे। अरे हरिया, अब तो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए क्विट लाइन का कॉल सेंटर मुंबई, बैंगलोर और गुवाहाटी जैसे शहरों में शुरू किए जा चुके हैं। अच्छा। तो आज दिल्ली के वल्लभ भाई पटेल चेस्ट क्विट लाइन की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तंबाकू से नाता तोड़े, जिंदगी से नाता जोड़े। वल्लभ भाई पटेल चेस्ट द्वारा तैयार। I now request Shri Manoj Tiwari ji to kindly release the BPCI 2-decade book. This is a book authored by Professor Rajkumar as he completes 2 decades of his work at Vallabhbhai Patel Chess Institute. भाई थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज। I now request Shri Manoj Tiwari ji to kindly inaugurate the NDQLS website. अपना काम करने के लिए ड्यूटी करने में चाहते खुद ऐसे हम लोग कर रहे हैं। Thank you, sir. Please ask. I now request Shri Manoj Tiwari ji to kindly deliver his address. धन्यवाद राजकुमार जी। एक लंबे समय से आपसे हमारा संपर्क है, लेकिन मेरा इस प्रांगण में आना पहली बार हो पा रहा है। आपने कई बार हमको निमंत्रण भी भेजा,
धन्यवाद ऋतुकुल श्रेष्ठ जी। इस कार्यक्रम में और भी गेस्ट आए होंगे जो पहले आकर के अपनी कार्य को करके चले गए होंगे, और यहाँ सामने बैठे सभाकार में हमारे सभी भाई बहन। आज का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो इसके उद्देश्य में तो किसी को शंका है नहीं। अच्छी बात यह है कि हम लोग उस प्रांगण में बैठे हैं जो लगातार लोगों को नशा छुड़ाने के लिए बहुत गंभीर प्रयास कर रहा है, और हम उसकी बहुत सराहना करते हैं। अमृत महोत्सव काल चल रहा है। हमारा देश 75 वर्ष का हो गया है, और 75 वर्ष से 100 वर्ष तक के समय को हम लोगों ने अमृत महोत्सव का नाम दिया है। ये क्रेडिट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वमान्य नेता, जिनको दुनिया भी अपना लीडर मान रही है, नरेंद्र मोदी जी ने यह अमृत महोत्सव काल शुरू करने की प्रेरणा दिए। और ये मात्र कहने को नहीं है, इस अमृत महोत्सव में बहुत सारे ऐसे लोग जो हीरो हैं, हीरो थे, लेकिन किसी कवि ने लिखा कि जो नहीं लाए गए इतिहास के पृष्ठांकनों में, जो नहीं लाए गए इतिहास के पृष्ठांकनों में, जो नहीं लाए गए चलचित्र या चित्रांकनों में, उनको किसी ने नहीं पूछा। अलग अलग समाज के लोग हैं, तो जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने या तो उनकी जानकारी नहीं थी, या उन्होंने प्रयास नहीं किया, या जानबूझ के उसको कुछ लोगों ने ढक दिया। वैसे वैसे वीरों की कहानियां अब संस्कृति मंत्रालय लिख रहा है। तो इस अमृत महोत्सव में अगर हम ये व्रत लेते हैं कि मात्र ये दिवस एक दिन का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, हम इसको कैसे अपने देश की युवा पीढ़ी को बचाने के लिए इसको एक गंभीर प्रयास के तहत आगे ले चले, तब आज के दिन का बहुत महत्व बढ़ जाता है। मुझे याद आ रहा है जब आपका मैं वीडियो देख रहा था ना, कोई बीड़ी पी रहा था, कोई कैसे, उसको सारी फिल्म का तो एक ही उद्देश्य है ना कि भाई आप मत, आज से शुरू करिए कि अब हमको कोई नहीं करना। जो हमारे आर्टिस्टों ने जो नाटक भी दिखा दी थी, दिखाना है, दिखा दी, वीडियो दिखा, देख लेंगे, वीडियो बना होगा ना। और कहीं और कार्यक्रम में अभी बात करते करते मेरे मन में आया कि जब ये टेलीफोन करके क्विट लाइन अगर वो समझा सकते हैं, तो हम तो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको फ़ोन करेंगे या उनका फ़ोन आएगा। आज तो ये भी हो गया है कि वो जो पैकेट होते हैं तंबाकू के, उस पर अब आपका नंबर भी दिया जाता है। लेकिन क्या हम लोग भी उनके पास चल सकते हैं? क्या हम भी कुछ करके कार्यक्रम उनके बीच जाके कर सकते हैं? जब वहाँ जाएंगे तो इनका नुक्कड़ जैसा कर भी सकते हैं वहाँ हम, ऐसा प्लान हमको बनाते हैं। अर्थ की व्यवस्था हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ अलग से करेंगे। अब ये युद्ध चल रहा है। इस युद्ध को लड़ने के लिए यहाँ पटेल चेस्ट संस्थान के सभी, जब भी हमारा परिचय हुआ, सभी यहाँ के मानिंद लोगों से, पढ़ाने वालों से, कुछ हमारे पुराने मित्र भी हैं, मैम लोगों से, और बहुत सारे ऐसे भी सदस्य होंगे जो आज गेस्ट की तरह बुलाए होंगे। यहाँ क्विट करके बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको नशे की आदत हो गई थी और छोड़ दिया है? कोई ऐसा? मैं भी हूँ इसमें। धन्यवाद। आपका शुभ नाम?
राजेश ने, आपको किस चीज की लत हो गई थी? सिगरेट पीते थे, छोड़ दिया। उसमें सहयोग किसी का मिला? देखो, हमारे यहाँ उदाहरण मत रखो। और जिनको आदत लगी ही नहीं, वो तो खैर वो देवता समान ही है, उनको प्रणाम है। मुझे भी बीड़ी पीने की आदत लग गई थी और मैं बहुत छोटा था। आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि मैं 4th क्लास में था। मेरा गांव से मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर होता था। तो लग गए, कुछ लोग थे, लड़के सब लगा दिए, और वो बंडिल बंडिल बीड़ी आती है, एक बंडिल में 20। मुझे भूल गया है, क्योंकि ये तो संस्थान है तो सब देखता होगा करीब से, तो पता है। और मुझे याद है वो दिन जब मैं स्कूल और अपने गांव के बीच में एक पानी का, उसको हम लोग बाहा बोलते हैं, वो छोटी सी माइनर होती है, तो सूखा है तो उसी में छुप के मैं वो गांव में बोलते सुट्टा मारता, और पता नहीं कहां से मेरे पिताजी आए और उनके हाथ में एक बकुली होती थी, ऐसे होती है ना मुड़ी हुई, उन्होंने मुझे ये लगाया, और वहां से मेरा गांव करीब 600 मीटर दूर है, और मुझे पकड़े पकड़े मेरी माँ के पास ले गए। वो दिन था और आज दिन है। अब तो ये कहने की बात है, विश्वास तो करना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते तो नेता है बोल देगा ऐसे, लेकिन मैं उसके बाद से मैंने जीवन में न कभी बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, न कुछ नहीं। इस समय मैं 51 ईयर का हूं, बट आई फील लाइक 35। इसमें उसका बड़ा योगदान है। मैं भी क्रिकेट खेलता हूं और पूरे 2020 में 40 ओवर ग्राउंड में रहता हूं। ओपनिंग बैटिंग करता हूं, कभी कभी ऐसे, फिर फील्डिंग करने किसी और को नहीं बुलाता। और मेरा ये व्रत है, जबकि मैं कुछ समय पहले एस्थमेटिक भी हो गया। मैं आपसे बताया था 2010 में मुझे अचानक फिर वो, अब उस पर भी नियंत्रण पा लिया। अब तो डॉक्टर साहब को कहना पड़ता है कि वो पफ लेते हो कि नहीं, तो भूल जाता हूँ 3-4 दिन। तो 3-4 दिन बाद अचानक थोड़ा सा ऐसा लगता है, तो फिर हालांकि वो कहते हैं लेते रहो, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ अब मैं अपने एक्सरसाइज से, पटेल चेस्ट की मदद से, अब शायद मैं अगले 3-4 महीने में पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन कई बार ये तो होता है ना कि हम ना चाहते हुए भी सेकेंड हैंड स्मोक, थर्ड हैंड स्मोक, अब उसका क्या करें? तो सरकार नरेंद्र मोदी जी ने एक शपथ लिया, युद्ध छेड़े हैं हम लोग की, से नो टू टोबैको, टोबैको फ्री इंडिया। आज के दिन हम लोग शपथ लेते हैं। मैं इसीलिए आपके बीच आया, हालांकि आने में मुझे देरी हो गई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम चल रहा है। वो देश के 10 करोड़ किसानों को आज उनके अकाउंट में पैसे देने थे, और जो बेनिफिशरीज हैं उज्ज्वला योजना के, प्रधानमंत्री आवास योजना के, मुद्रा योजना के, ऐसे मातृवंदना योजना के, तो ये सारी योजनाएं इनके बेनिफिशरीज को बात कर रहे थे। तो उसमें अब बीच से तो मैं निकल नहीं सकता था, क्योंकि मैं निकलता तो मैं अपने ही लक्ष्य से भटक जाता। तो मेरी 3-5 की एक फ्लाइट थी, मैंने अभी उसको थोड़ा आगे 4 वाली करवाई है। तो हम सब आज यही व्रत लेते हैं, क्योंकि तंबाकू कंपनियां क्या करेंगी, उनको तो तंबाकू बेचना है। हमारी लड़ाई किसी अदृश्य शक्ति से नहीं है, वो दृश्य शक्तियां हैं। और आजकल तो ज्यादा टारगेट महिलाओं को कर रही हैं, क्योंकि अभी जिनको आदत पड़ गई, जिनका जीवन
उससे नष्ट हो गया, नुकसान हो गया, तो कुछ लोग हट रहे हैं, नए लोगों को फंसाने की वो लोग कोशिश में है। कहते हैं ना सॉफ्ट टारगेट क्या है। अब कई जगह हम देखते हैं कि जो एयरपोर्ट में जाइए या कहीं होटल में जाइए तो एक रूम बना दिया जाता है स्मोकिंग जोन। अब हमें स्मोकिंग जोन फ्री इंडिया करना है, क्योंकि स्मोकिंग जोन कई लोगों को ट्रैक करता है। वहां जाके पी लो, पीना ही क्यों है। हालांकि हम इतना आसान नहीं है इतने बड़े रोग को तुरंत जड़ से हटाना, लेकिन जिस प्रकार भारत में जन जागरण हो रहा है तो हम इसको असंभव भी नहीं मानते। आज पूरी दुनिया में अगर कोई देश जो सही मायने में लोकतांत्रिक है, जो सही मायने में संविधान के आधार पर चलता है, तो ये सबसे बड़ी शक्ति अगर देश की, किसी दुनिया के देश की बनी है तो वो भारत की बनी है, और इसीलिए दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ रहा है। और फिर हमें सबके साथ चलना है, सबके विश्वास से चलना है। 13 लाख लोग सालाना इससे मर जा रहे हैं। अब आप सोचिए 13 लाख लोग, उसका न्यूज नहीं बनता है। क्षमा करें मीडिया अगर हमको टारगेट नहीं करेगा, ध्यान नहीं दिया अभी। क्या ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता? होना चाहिए। हमारे जब किसी घटना में, अभी आग लगी दिल्ली में, 31 लोग मर गए, हमारा आपका दिल रोया होगा ना? क्यों रोया? क्योंकि टीवी पे बहुत अच्छे से आया। अगर 13 लाख मौतों का दर्द न्यूज चलने लगे तो कितना बड़ा जनजागरण है। हमारे सड़कों पे हर साल 5 लाख लोग, और हम लोग पीछे 8 साल से कोशिश कर रहे हैं कि इसको घटाएं। 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं सड़कों पे। अब जाकर के जो हम लोग हाईवे बना रहे हैं, उसकी यू टर्न ठीक से बना रहे हैं, कट, तब जाके ये घटनाएं हम लोग मुश्किल से 50,000 सालाना रोक पाएंगे। लेकिन गडकरी जी को धन्यवाद, लेकिन वो न्यूज नहीं बनता है। राजकुमार जी, आप इतना बड़ा काम कर, अब यहां से क्विट लाइन चल रही है, तो आज हम लोग, अब जो नहीं हो रहा है वो तो नकारात्मक समाचार है। क्या हो सकता है वो सकारात्मक है। तो हम आप जितने लोग यहाँ हैं या जो हमारे इस आज के मार्फत सुनेंगे, हम शपथ लें कि किसी नशे में चले गए व्यक्ति को निकालने के लिए उसको हम लोग पटेल चेस्ट हाउस से जोड़ के, उनके लाइन से जोड़ के, वो अपना काम तो करेंगे। इनको सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है। स्वच्छता पे हम सबको ध्यान देना है। स्वच्छता शायद, अब दिल्ली में देखो ना, हम लोग के यहाँ कूड़े के पहाड़ हैं, तो हमारा ध्यान एकदम खाली सिगरेट और बीड़ी से नहीं आ रहा, कई और भी जो सेकेंड थर्ड हैंड स्मोक है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं परसों दिशा कमेटी की मीटिंग ले रहा था नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हमें ये बड़ी अच्छी सूचना मिली कि भलसुआ के पहाड़ को हमने 41 फीट घटाया, 41 फीट घटा, और मुझे लगता है इन नेक्स्ट 2 and 3 years हम लोग उस पहाड़ को खाली कर देंगे, या तो मिट्टी कर लेंगे या उस जो धुएं उठते हैं उसको खाली कर लेंगे। हम इधर कदम बढ़ा रहे हैं। अस्पताल बनाना जरूरी है, लेकिन जब लोग बीमारी न पड़े तो अस्पताल की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो वो अंग्रेजी में एक लाइन भी है ना कुछ उसका, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या होता है? हाँ, बीमार को ठीक करने से बड़े बीमार ही न हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। मैं तो गाना भी गाता हूं, उसे ज्यादातर मेरा रिंकिया के पापा ही सुने होंगे।
लेकिन हमने नशा के विरुद्ध भी गाना गाया है। हमने देखिए हमारा 5 गाना कानून बन गया। कितना बड़ा काम किया। मैम ने बोला मैं इनक्रेडिबल इंडिया सम्मान मिला। वैसे तो एक देश में मेरा डाक टिकट भी चलता है, जीते जी चलता है, और मरना भी काफी दिन बाद है। नीदरलैंड में हमारा डाक टिकट भी चलता है जी। लेकिन मैं जब गाना गाया शुरू किया था 1996 में, तो हमने गाना गाया था भ्रूण हत्या का, क्योंकि उस समय मैंने देखा था गांव में जैसे ही पता चले कि पेट में बेटी है, वो अल्ट्रासाउंड आया था शुद्ध नया नया, और लोग उसको एक नाम देते थे, सफाइया करा देते। तो उस समय मैंने 97 में एक गीत गाया था, उसको थोड़ा सा गा के सुनाता हूं आपको। अगिया दहेज के कैसन तेज हो गई, बेटी जन्मावल परहेज हो गई। तब मैंने कहा था 97 में कि ढेर नहीं खदीन अब तो उहो जुग आई, शादी बदे बचवा कंपटीशन देवे जाई। आप गॉट माय मैसेज ना, मैं क्या बोल रहा, भोजपुरी में गीत मैंने कहा था कि एक दिन, अभी तो नौकरी के लिए जाते हैं कंपटीशन में ना, अगर ऐसे ही बेटियों को मारोगे तो एक दिन शादी के लिए भी लाइन में खड़ा होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि देश में प्रधानमंत्री आएंगे जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी सजाओ अभियान चल जाएगा, हर जिले को 1-1 करोड़ रुपया मिलेगा। समाज में कर रहे हैं, आज लोगों को अपनी बेटियों पे गर्व हो रहा, बेटियां अच्छा कर रही। फिर मैंने इस नशे का गाना गाया, क्योंकि नशा में तो मैं भी था उसमें। मेरे साथ तो एक लड़का इतना अच्छा गाता था, रामलीला में राम बनते थे, आज उसकी कोई शक्ल देख नहीं, गांजा पी के बर्बाद हो गया। 80 बीघे का किसान था, अभी मुश्किल से 10-12 बीघे, वो भी लड़का फड़का सब उसको बांध के रखे हैं, तभी बच गया। इतना जहरीला है नशे का असर। तो मैंने तब नशे का गाना बनाया था। हालांकि हमारे क्षेत्र में ज्यादा लोग पाउच चलता है, पाउच मुझे उसको पाउच बोलते, मैं तो वो एक प्लास्टिक उसमें। तो मैंने एक गाना गाया था उसके लिए कि बनी नाई जतिया बबुआ, ऐसे मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं बनेगी, छोड़ी दया दतिया पाउच पियला से, हो जाई जीवन के दुर्गतिया पाउच पियला से। अब मुझे क्या पता था कि मैं एक दिन सांसद भी बन जाऊंगा और पटेल चेस्ट में मैं ये गाना गाऊंगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा किया, और ये भी आज से नो टू टोबैको, इसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज किस तरह से ले रहे हैं। उसमें जब हम जाएंगे तो हमको लगेगा हम 10 आदमी को भी अगर छुड़ा सके तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर लेंगे। यही हमारी नींद है। मैंने गंगा जी के लिए गाना गाया, गंगा मैया के समैया से बचा ले भैया, वो भी नमामि गंगे बन गया। और मैं गाना गाता था लाल बत्ती के विरोध में। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं जा रहा था मंदिर दर्शन करने, एक मंत्री जी आ गए और मैं नया नया सूमो खरीदा था, टाटा सूमो, हमारे सूमो लड़ गए, टूट गए। और पीछे के वो पहले दिन उसका जो लाइट होती है ना पीछे, टूट गया। अब आप सोचिए, पहली बार जीवन में, साइकिल भी नहीं थी मेरे पास, मैं पहली बार जीवन में सीधे टाटा सूमो खरीदा जब मैं सिंगर बन गया, और उसका वो बैक लाइट टूट गया। तो मेरा गुस्सा आया वो लाल बत्ती वाले पे। तो हमने गाना गाया था कि नियम का बघारा ताड़ा
रास्ता छोड़ो मंत्री जी के गाड़ी आवता, सड़क खाली कर राजा के सवारी आवता। I never thought the one day one prime minister आएगा और सबकी लाल बत्ती हटा देगा। ताली बजा के स्वागत करेंगे। नो वीआईपी कल्चर। तो हमारा कहने का मतलब कि मेरे 5 गाने कानून बन गए हैं। तो मैं तो भाषण की जगह गाने ही गाता था। मैंने भ्रष्टाचार पे बहुत सारे गाने गाए। अब आजकल देखो मंत्री भी रहते हैं तो भ्रष्टाचार किया तो जेल तो हो सकती है। अब इसमें लगेंगे इसको दोष देने उसको दोष देने। तो हमने भ्रष्टाचार, मनोज तिवारी भी कल अगर गलती करेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, उसको जाना ही पड़ेगा जेल। किसी को कोई, कानून सबके लिए बराबर है। और मेरे लिए पटेल चेस्ट सेंटर्स खास है, हमारे लिए बहुत खास है। हमारे मित्र हैं अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता, और ये राजकुमार जी के लिए ये नशा छुड़ाने में काम करते हैं। इन्होंने कई तरह का मेरा भी नशा छुड़ाया है। घमंड भी एक नशा है। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं कि हम लोग नशे से दूर रहेंगे, टोबैको को नहीं कहेंगे और दूसरों को भी इसका प्रयोग नहीं करने देंगे। आप सबने मुझे बुलाया। हम लोग एक कोटपा कानून है उसको लाए हैं और बड़ी तेजी से उसको टोबैको फ्री दुनिया को, भाई दुनिया सोचे हम टोबैको फ्री इंडिया की बात करेंगे, हम उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे भी हुआ है, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे। उस सर्वे से हम देख रहे हैं दुनिया को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आज के दिन हम सब शपथ लेंगे कि ना खुद टोबैको का पालन, टोबैको का सेवन करेंगे और ना तो किसी और को करने देंगे। ये इसी व्रत के साथ मैं आप सबको आज मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।